अनादि से है ना जीव को व्यवहार का पक्ष है, व्यवहार नहीं है उसके पास, व्यवहार है ही नहीं उसके पास, व्यवहार का पक्ष है, क्योंकि व्यवहार का पक्ष दुख का कारण है, व्यवहार अल्प दुख का कारण है, व्यवहार का पक्ष अनंत दुख का कारण है, क्योंकि व्यवहार का पक्ष में मिथ्यात्व चलता है, और जब वो व्यवहार का पक्ष का जीव निषेध करता है तब वास्तविक व्यवहार प्रकट होता है। व्यवहार किसे बोलते हैं कि व्यवहार नियम से निश्चय पूर्वक होता है, निश्चय बिना का जो व्यवहार बोला जाता है वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहाराभास है, व्यवहार का पक्ष है, वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो ज्ञानी के पास होता है, व्यवहाराभास और व्यवहार का पक्ष अनादि से अज्ञानी के पास बस रहा है, मगर वो भी समयवर्ती पर्याय में है भैया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ज्यादा गलती नहीं हुई, बहुत माने कि बहुत गलती हो गई है ऐसा नहीं है, बहुत छोटी सी गलती है, वो गलती तुरंत निकल जाए ऐसी है। इसलिए बोझा मत रखना, मिथ्या तो है, अनादि का है, अनंत संसार का कारण है, वो तो सब है, उसकी कोई मना नहीं है, मगर मैं बहुत बार बोलता हूँ, जीव के दोष कितने हैं मालूम है? मात्र 2 दोष है, ज्यादा दोष हुए ही नहीं, मात्र 2 ही दोष है, और गुण कितने हैं? दोष 2 और गुण अनंत। अभी किसका पल्ला जोर में है? अभी वो दोष को याद करता है। गुरुदेव ने 18वीं बार के प्रवचन में बोला, आपकी घड़ी इतनी स्पीड से चलती है पता ही नहीं चलता टाइम पर, कोई बात नहीं 5-7 मिनट ले लेते हैं। गुरुदेव ने 18वीं बार के प्रवचन में 17-18 गाथा चल रही थी, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बात फरमाई कि अनादि से जीव को ऐसा पर्याय का पक्ष चलता है कि पर्याय है तो सही में, अनुभूति तो पर्याय में होती है, पर्याय कोई अवस्तु तो नहीं है, क्रिया तो पर्याय में चल रही है, आनंद तो पर्याय में आ रहा है, तो आप उसका निषेध कैसे कर सकते हो? गुरुदेव ने बोला, ऐसे पर्याय का पक्ष करते 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 अपना मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है। ऐसा पक्ष, पर्याय में अनुभूति तो होती है ना, पर्याय माने कि अवस्तु तो नहीं है ना, वेदन तो पर्याय में आता है ना, द्रव्य की ही होती है ना पर्याय, तो ऐसा कर कर करके अपनी त्रिकाणी की पीठ लेके पर्याय के सामने देखता रहता है, वो पर्याय दृष्टिपणा पुष्ट करता है, पुष्टि करता है, ऐसा लिखा गुरुदेव ने। आप पढ़ लेना प्रवचन रत्नाकर भाग 1 गुजराती आवृत्ति पेज नंबर 146, लिख लो, लिखना है तो पढ़ लो, सब आधार के साथ बोलता हूं मैं, तो मेरे पास सब आधार होते हैं गुरुदेव के, एक भी शब्द निकलता है वो गुरुदेव की वाणी में आया हुआ है वही निकलता है, उसके बिना का कोई शब्द नहीं आता है। गुरुदेव ने ऐसा कहा कि पर्याय की ऐसी प्रीति उसको लग गई है, ऐसी प्रीति लग गई, ऐसी प्रीति लग गई, माने कि मोरा द्वेष की पर्याय को बाद कर दे तो भी अनुभूति तो चाहिए, सम्यक दर्शन तो होना चाहिए, सम्यक ज्ञान के बिना तो मैं अधूरा हूं ना, अनुभूति नहीं हुई तो क्या होगा मेरा, मैं कहां चला जाऊंगा? ऐसा करके भी पर्याय का पक्ष करता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसको छोड़ता है प्रति समय, वो अनुभूति स्वरूप है, उसको प्रति समय छोड़ता है, और प्रति समय पर्याय की प्रीति करके, पर्याय की प्रीति इतनी हो गई है उसको कि वो पर्याय की प्रीति उसको प्रतीति सम्यक नहीं होने देती, ऐसी प्रीति करता है। इसलिए व्यवहार का पक्ष है ना, वो सचमुच में बाधक है। देखो 11वीं गाथा है समयसार की, समयसार परमागम की 11वीं गाथा,
उसमें आचार्य भगवान ने चारों प्रकार के व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। दो असद्भुत के राग के बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, और दो सद्भुत के ज्ञान के उपचरित और अनुपचरित, चारों प्रकार के व्यवहार को वहां असत्यार्थ और अभूतार्थ कहा है। और भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा जो है वही दृष्टि का विषय है, वही परम पूज्य है, परिपूर्ण है, ऐसा वहां माने की लिखा है आचार्य भगवान ने। वो गाथा के ऊपर जयचंद पंडित ने भावार्थ लिखा है। वो भावार्थ में 4 बात लिखी है, 4 बात, बहुत बढ़िया बातें हैं। ऐसा लिखा है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि का है। क्या लिखा है? व्यवहार का पक्ष अनादि का। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि का है। व्यवहार अनादि का ऐसा नहीं लिखा, पक्ष अनादि। आप पढ़ना, आप निकालो भैया। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि का है। फिर दूसरी बात लिखी, माहोमा है, अंदरों अंदर में मुमुक्षु मिलते हैं, वही चर्चा करते हैं। अच्छा, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। इसके बिना तो कैसे चलेगा? ये नहीं होगा तो कैसे अपनी सम्यकता आएगी? इतना भी व्यवहार नहीं करोगे तो मनुष्य गति भी नहीं मिलेगी। माहोमा है, अंदर अंदर। उसको पता नहीं है कि मैं जो स्वभाव की क्रिया कर रहा हूं प्रतिदिन प्रति समय, उससे ज्यादा पुण्य बंध तो मेरे भगवान आत्मा को याद करूं न तो होता है। उसको पता ही नहीं वो, इसलिए क्रिया की दौड़ छूटती नहीं उसकी, और भगवान आत्मा की सन्मुखता होती नहीं उसकी। क्या क्रिया भी कोई कर नहीं सकता, वो तो होती है, आ जाता है भाव, करने से नहीं आता वो भाव, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, करता नहीं है। वो अकर्तापना छोड़ता ही नहीं, वो करता बनता ही नहीं कभी। वो आने योग्य भाव आ जाते हैं, होने योग्य भाव हो जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, तो अपनापना उसमें स्थाप देता है, और उसमें स्थाप के खड़ा है भगवान की प्रतिमा के सामने, कर रहा है अभिषेक और प्रक्षाल, और ये क्रिया मैं कर रहा हूं, ऐसा मिथ्या तो चल रहा है वहां। एक तरफ पुण्य की प्रक्रिया है, एक तरफ मिथ्यात्व का पाप चल रहा है। समझ नहीं है जीव को कि मेरी अहम बुद्धि कहां चल रही है। व्यवहार का पक्ष, ये व्यवहार का पक्ष है, इसको बोला जाता है व्यवहार का पक्ष। इसलिए भगवान की प्रतिमा को अभिषेक करने नहीं जाना ऐसा नहीं है। तो मैं भी जाता हूं राजकोट में रोज, ऐसा नहीं है, मगर वहां क्या प्रवृत्ति करना, कैसे भेद ज्ञान करना, ये भेद ज्ञान की प्रशंसा की है ये गाथा में आचार्य भगवान ने। वहां ये निर्णय करना कि ये राग मेरे को आया है, वो राग राग के कारण आया है, मैं उसका कर्ता और मैं उसमें अहम करने वाला नहीं हूं। उसी समय मैं तो जाननहार हूं, मैं तो जानता हूं ये क्रिया हो रही है, मैं दूर होके जानता हूं कि ये क्रिया हो रही है, ये राग भाव आया है, ये हो रही है क्रिया, मैं जाननहार हूं मात्र, बस इतना। वहां ऐसा वेदना चलना चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा की समीप जावे और कोरे कोरा वापिस आ जावे, ये कैसे हो सकता है? 3 लोक का नाथ जिसकी दिव्य ध्वनि खीरती है, उसके पास जावे और कोरे कोरा वापिस आवे, बन सकता है वो? मगर उसकी समझ की कमी है, वो समझ नहीं चलती। गुरुदेव ने इतना उपदेश दिया भेद ज्ञान का, राग तेरा नहीं है, राग तेरा नहीं है, राग तेरा नहीं है, तू चैतन्य वस्तु है, ज्ञान तेरा है, ज्ञान तेरा है, ज्ञान का किरण राग में प्रविष्ट नहीं होता। कितनी बार, हजारों बार बोला, मगर जब राग आता है तब वो मेरा ही लगता है उसको। व्यवहार का पक्ष अनादि का है, माहो माहे चर्चा भी उसकी जीव करता है,
तीसरी बात बहुत कठिनता वाली है। देखो आप पढ़ो उसका तीसरी बात। देखो जिनवाणी में भी क्या लिखा है? जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश सुधने का हस्तावलंबन जानकर किया गया है। हस्तावलंबन जानकर जिनवाणी में भी ऐसी बात आती है तो उसको ऐसा ही लगता है, व्यवहार से कथन आता है उसको निश्चय मान लेता है, उसको स्वभाव मान लेता है। तो जिनवाणी में भी ऐसा व्यवहार का उपदेश सुधने का हस्तावलंबन जानकर किया है। बाद में क्या लिखा है पढ़ो ना जरा। किंतु उसका फल संसार ही है, संसार ही है, मात्र संसार है उसका फल। हाँ ये लिखा है, देखो आप, ये मेरा नहीं बोल रहा हूं, ये तो लिखा है। उसका फल संसार ही है, व्यवहार के पक्ष का फल संसार है। अनादि से यही चल रहा है, यही चल रहा है व्यवहार का पक्ष। व्यवहार तो उदित ही नहीं हुआ क्योंकि निश्चय की तरफ दृष्टि ही नहीं हुई। बाद में वहां लिखा है सुधने का पक्ष तो कभी आया ही नहीं और उसका उपदेश तो विरल है। विरल है माने कि कहीं कहीं जगह बच गया है। जैसे सोनगढ़ में गुरुदेव ने 45 साल दे दिया ये उपदेश है, बाकी कहीं मिलता ही नहीं ये उपदेश। ये उपदेश कहीं नहीं मिलता, सुधने का उपदेश कहीं मिलता ही नहीं। ये सुधने का माने कि फल उसका उपदेश वो तो विरल है, वो कहीं मिलता ही नहीं। इसलिए ये व्यवहार का पक्ष है, उसका पहले निषेध करना चाहिए। मैंने बोला था कि 2 दोष है, उसमें पहला दोष है अभिप्राय का, दूसरा दोष है अस्थिरता का। 2 ही दोष है, ज्यादा नहीं है कुछ। अभिप्राय का दोष तो एक समय में चला जाता है, एक समय में अभिप्राय का दोष चला गया, मिथ्या तो चला गया, वो जीव का दृष्टि मोक्ष हो गया। दृष्टि मोक्ष हो गया। दृष्टि मोक्ष हुआ तो दशा में मोक्ष अभी हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा काम है, ज्यादा काम नहीं है। गुरुदेव ने निकाले थे एक बार, जंगल में जाते थे ना गुरुदेव, तो गुरुदेव जंगल में जाते थे तो उसने अनंत गुण है ना अपना आत्मा में, उसमें से ढूंढ के 21 गुण निकाले। कितने? 21 गुण। वो 21 गुण का परिणमन में अशुद्धता है। अभी अनंत में से 21 निकाल दो तो कितना रहता है? उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ी सी है, छोटी सी बात है, उसमें बड़ा कर दिया है बहुत उसने। ऐसा स्वरूप समझकर सब जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें। ऐसी मंगल